हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन द 10th क्लास हिस्ट्री पीरियड। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 का थर्ड पार्ट। इससे पहले की 2 वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं मौर्य और गुप्त डायनेस्टी के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्धन डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी और राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में। आपके लिए मैंने सिंपल नोट्स तैयार किए हैं और इन नोट्स को आप वीडियो के डिटेल में इसका PDF दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बात करते हैं वर्धन डायनेस्टी की। तो वर्धन डायनेस्टी, जिसको पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहा जाता है, इसका टाइम है 6th सेंचुरी। इसे थानेश्वर के पास में एस्टेब्लिश किया गया था और इसको एस्टेब्लिश किया गया था बाय पुष्यभूति। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज पुष्यभूति डायनेस्टी इज द अनदर नेम ऑफ वर्धन डायनेस्टी। देखिए, इस डायनेस्टी में 3 बड़े ही वीर किंग हुए, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ प्रभाकर वर्धन, हिज सन राज्यवर्धन became the king, but in 606 CE by the god king शशांक he was killed। यानी उसे गॉड किंग शशांक, जो गौड़ प्रदेश जो है बंगाल में स्थित है, उसके द्वारा इसे मार दिया गया था। आफ्टर दैट हर्ष बिकेम द किंग। इसके बाद में हर्ष जो है वहाँ के राजा बने 606 में और 47 तक इन्होंने राज किया। ही वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ हिज डायनेस्टी। इस डायनेस्टी का सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट किंग था। बात करें इसके बारे में तो इसने 41 ईयर्स तक अपना शासन किया। इसने जब राजा बना तो उस समय एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम का सामना किया, क्योंकि उस समय शशांक जो गौड़ किंग था उससे दुश्मनी चल रही थी। वहीं दूसरी ओर शशांक से डरकर इसकी जो सिस्टर थी राजश्री, वो जंगल में चली गई थी, इसका कोई पता नहीं लग रहा था। तो ही वॉज वेरी वरीड अबाउट इट, और तो इसके लिए उसने भास्कर वर्मन से दोस्ती की, मित्रता की, और उसकी सहायता से इसने, जो भास्कर वर्मन थे वो कामरूप के किंग थे, और उनकी सहायता से इन्होंने अपनी सेना को भेजा गौड़ किंग शशांक के खिलाफ हमला करने के लिए। लेकिन बीच में ही पुलकेशिन सेकंड से इसका सामना हुआ और उसके चक्कर में इसकी सेना को वापस लौटना पड़ा। आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी, मैंने शॉर्ट में बड़ा तैयार किया है इसे। इसके बाद बात करें तो पुलकेशिन सेकंड की सेना जो थी उसको, हर्षवर्धन की सेना को उन्होंने वापस जाने को मजबूर कर दिया। इसके बाद बात करें, लेकिन हर्ष का समय बड़ा ही ग्रेट समय रहा अपने डायनेस्टी के लिए। हर्ष का एम्पायर जो था हिमाचल प्रदेश, उत्तर में हिमाचल प्रदेश तक, दक्षिण में बात करें तो रिवर नर्मदा तक, और बात करें अगर ईस्ट की तो गंजाम तक, वेस्ट में गंजाम तक, और ईस्ट में बल्ला भी, यानी कि एक तरह से आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक इसका फैला हुआ था। महाराजा धीराज इसका टाइटल था। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो देखिए, ये है किंगडम ऑफ हर्ष। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पाकिस्तान तक इसका एम्पायर फैला हुआ था, ये पाकिस्तान तक, और यहाँ पर ये देखें तो आप यहाँ तक, और नॉर्थ में ये उत्तराखंड तक, और ये रिवर नर्मदा तक फैला हुआ था। तो इस तरह से हर्ष ने अपना एम्पायर बड़ी दूर दूर तक फैलाया हुआ था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा हर्ष, किंग हर्ष की फ़ोटो आप देख सकते हैं, ही वाज किंग हर्षवर्धन। तो इसके बाद बात करें तो देखिए, किंग हर्षवर्धन ही बहुत इम्पोर्टेंट किंग है इस डायनेस्टी में। महाराजा धीराज इनकी उपाधि थी। ये जो लॉर्ड शिवा और बुद्धिज्म को मानने वाले थे। देखिए, इन्होंने प्ले लिखे हैं नागानंद और रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो इन्होंने ये 3 प्ले लिखे हैं, आपको याद रखना है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो ध्यान रखना आप, लॉर्ड शिवा का ये पूजा करने वाला व्यक्ति था, लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया। 3 उन्होंने प्ले लिखे, तो इससे पता चलता है कि ही वाज अ गुड राइटर टू। इसके अलावा इन्होंने कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ को शेल्टर दिया अपने यहाँ पर, जिसमें है बाण भट्ट,
मयूर, सुबंधु, मतंग जैसे लोगों को इन्होंने अपने यहाँ पर संरक्षण दिया। ये थे किंग हर्षवर्धन। अब बात करते हैं पाल डायनेस्टी की। तो पाल डायनेस्टी को फाउंड किया था गोपाल नाम के किंग ने 750 सीई में। ये बंगाल में स्थित थी। तो पाल बंगाल आप याद रख सकते हैं, पाल गोपाल बंगाल। 9th किंग जो था इसमें महिपाल था। गोपाल के तुरंत बाद में आया धर्मपाल और उसके बाद में आया देवपाल। आपको 3 नाम कंटिन्यू याद रखने हैं। गोपाल, तो गोपाल के बाद में आया धर्मपाल और उसके बाद में आया देवपाल। 9th किंग की बात करें तो वो था महिपाल। और ये महिपाल जो था इसके बाद में 10 नंबर पे किंग आया नयापाल। ठीक है, तो अब बात करते हैं अलग अलग सभी के अचीवमेंट्स की। तो सबसे पहले अचीवमेंट्स पढ़े धर्मपाल का। तो धर्मपाल ने अपना जो एम्पायर था उसे फैलाने का काम किया कन्नौज तक। इसने लड़ाई भी की थी प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजाओं के साथ में, और ये अपने राज्य को बचा नहीं सके। इसके बाद में देवपाल किंग बने और ही शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र टू बंगाल। तो आपको याद रखना है कि किसने कैपिटल को शिफ्ट किया था, देवपाल ने। देखिए, देवपाल के राज्य में एक एम्बेसडर हुआ करता था जो किंग बालपुत्र, जो कि सुमात्रा के किंग थे, सुमात्रा के, उनके द्वारा भेजा गया था। इसके बाद में आते हैं 9th किंग महिपाल, जिसने लड़ाई की थी राजेंद्र चोल के साथ में। और इसके बाद में 10th नंबर के किंग आए नयापाल, जिसने बुद्धिस्ट मॉन्क तीशा को अपने यहाँ पर शरण दी। तो आपको बस इतने से अचीवमेंट याद रखने हैं, बिकॉज ये बहुत शॉर्ट में है। देखिए, इसके अलावा अगर ओवरऑल बात करें तो ये सभी लोग फॉलोअर थे बुद्धिज्म के। इन्होंने प्रोटेक्शन दिया। महाविहार जो थे, यानी बुद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान जो थे, उनको इन्होंने प्रोटेक्ट करने का काम किया। नालंदा और विक्रमशिला के महाविहारों को इन्होंने प्रोटेक्ट करने का काम किया। वाटर रिजर्वियर्स बनाए इन्होंने जो दीनापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बस पाल डायनेस्टी में इतना ही था। आगे बात करेंगे राष्ट्रकूट डायनेस्टी की। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी का फाउंडर था दंती दुर्ग या दांती दुर्ग। देखिए, पाल डायनेस्टी जो थे दंती दुर्ग ने इसे फाउंड किया था। दंती दुर्ग वो एक लॉर्ड था, या कह सकते हैं आप एक फ्यूडल लॉर्ड था अंडर चालुक्यास। जो साउथ के चालुक्य थे उनके अंडर काम करते थे। 736 में से फाउंड किया गया था और राष्ट्रकूटों की कैपिटल थी नासिक। देखिए, इसको डिफीट किया गया, यानी ये जो दांती दुर्ग था इसने कीर्ति वर्मन सेकंड जो एक चालुक्य किंग था उसे डिफीट करके राजा की पदवी धारण की थी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं दंती दुर्ग ने अपनी राजा की पदवी धारण की थी कीर्ति वर्मन को मारकर। आगे चलें अचीवमेंट्स की। देखिए, कृष्ण वर्मन, आपको याद रखना है कि कृष्ण वर्मन जो था उसने कैलाशनाथ टेम्पल बनाया एलोरा में। ठीक है, आपके लिए मैंने मेन चीज़ें लिखी है। इसके अलावा इस चैप्टर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो बनेंगे, इसके अलावा किसी और चीज़ से इसमें क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ध्रुव की बात करें, किंग ध्रुव, जिसने वत्सराज को हराया, और गोविंद थर्ड जो था उसने नागभट्ट को हराया। तो ये राष्ट्रकूट रूलर्स को आपको याद रखना है। कृष्ण वर्मन जिसने कैलाशनाथ टेम्पल बनाया, ध्रुव जिसने गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के वत्सराज को डिफीट किया था। इसके अलावा गोविंद थर्ड ने भी गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के ही एक किंग नागभट्ट को परास्त किया। इसके अलावा गोविंद थर्ड, लेकिन आपको याद रखना है गोविंद वाज ए वेरी पावरफुल रूलर। तो उसने न केवल गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के नागभट्ट को हराया, बल्कि उसने धर्मपाल जो कि पाल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे उसे भी हराया। तो आपको याद रखना गोविंद, क्योंकि कृष्ण का नाम भी है, तो गोविंद से आप कृष्ण समझ सकते हैं, कृष्ण से आप नाग, तो देखिए कालिया नाग का वध कृष्ण ने भी किया था, इसलिए आप गोविंद फल से आप याद रख सकते हैं नागभट्ट। ठीक है, और नाग जो है प्रतिशोध लेता है, तो आप ऐसे याद भी रख सकते हैं कि प्रतिहार शब्द, तो प्रतिहार डायनेस्टी का रूलर था नागभट्ट। इसके अलावा गोविंद थर्ड ने एक और काम किया कि इसने अपने राज्य को एक्सपेंड किया मालवा टू कांची। तो कांची साउथ में है, तो साउथ तक इन्होंने अपना राज्य को एक्सटेंड किया। देखिए, इस डायनेस्टी में एक और पॉपुलर किंग हुआ है जिसका नाम है अमोघ वर्षा। अमोघ वर्षा, जैसे आपको मैंने पिक्चर बनाई है, आप इसे याद रख सकते हैं, अमोघ वर्षा राष्ट्रकूट डायनेस्टी में हुए हैं अमोघ वर्षा। देखिए, ही वाज अ पीस लविंग किंग। तो पीस लविंग होने के कारण इन्होंने 64 ईयर्स तक शासन किया।
इसके अलावा इन्होंने अपनी कैपिटल को मालखेड़, नई कैपिटल बनाई मालखेड़, बाद में यही कैपिटल इनकी लास्ट तक रही है। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट किंग इसको कहा गया सुलेमान के द्वारा। देखिए, तो सुलेमान व्यक्ति थे, एक राइटर थे जो उनके राज्य में आए थे और उन्होंने अमोघ वर्षा को वर्ल्ड के 4 ग्रेटेस्ट किंग में से एक किंग माना है। इसके बाद में ओवरथ्रोन बाय द चालुक्यास ऑफ कल्याणी। तो देखिए, चालुक्य जो थे कल्याणी के चालुक्य, उनके द्वारा इसे इनकी डायनेस्टी को समाप्त किया गया। लास्ट रूलर जो थे इनके वो थे कर्क सेकंड। आपको नाम याद रखना है, कर्क सेकंड वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। कर्क सेकंड, कर्क से आप याद रख लो, कर्क एक प्रकार का बिच्छू आप याद रख सकते हैं। ये जो लास्ट रूलर था इस डायनेस्टी का, ठीक है। डिफीटेड बाय तेलपा। तो तेलपा का आप याद रख सकते हो। तो भैया बिच्छू कैसे मरता है, तेल डाल दो उस पर और मर जाता है। तो इस तरह से आप ट्रिक से थोड़ा याद कर सकते हैं तेलपा, क्योंकि इतने सारे किंग्स के नाम हो जाते हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर दैट। थोड़ी ट्रिक से चलिए आप। कर्क सेकंड लास्ट रूलर था जिसे तेलपा नाम के चालुक्य रूलर ने हराया था। वर्शिपर ऑफ वैदिक। तो देखिए, ये वैदिक रिलीजन को फॉलो करने वाले थे। नर्चरर्स ऑफ संस्कृत एंड कन्नड़। संस्कृत और कन्नड़ लैंग्वेज के राइटर्स को इन्होंने अपने यहाँ पर शरण दी। एड्रेस्ड एज बलहारा और बलराज बाय अरेबियन। देखिए, अभी हमने जो बात की थी सुलेमान, वो भी एक अरेबियन राइटर था और अरेबियन राइटर्स ने अपने राइटिंग्स में इन राजाओं को, राष्ट्रकूट राजाओं को बलहारा या बल राजा रूलर्स के नाम से पुकारा है। इसी के साथ में आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। गुड बाय, मिलते हैं कल वापस से। स्टे होम एंड स्टे सेफ।